सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान के पास जब से बहुत से अख्तियारात आए हैं, तब से ही सऊदी अरब का तर्ज ज़िंदगी, वहाँ के लोगों की सोच, वहाँ के लोगों के कपड़े और वहाँ के लोगों का ज़िंदगी का अंदाज बहुत बदल चुका है। क्योंकि सऊदी अरब में किसी ज़माने हर जानिब बस अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग ही नजर आते थे। सऊदी अरब की आवाम सफ़र में हो या किसी पार्क में बैठी हो, वो अल्लाह ताला का जिक्र करते और हमदो सना करते नजर आते थे। मगर आज मोहम्मद बिन सलमान के सऊदी अरब में आने के कई साल बाद हालात मुकम्मल तौर पर तब्दील होते नजर आ रहे हैं। आज हर जानिब सऊदी अरब के बड़े बड़े शहरों की मरकजी शाहराहों पर और गली कूचों के अंदर न सिर्फ डांस क्लब खुल रहे हैं, बल्कि जुआ खानों की भी भरमार होती चली जा रही है। और सऊदी अरब के जिसे कभी एक ऐसा मुल्क माना जाता था कि जिसमें कोई सिनेमा हॉल नहीं था, अब वहां पर इंटरनेशनल लेवल के सिनेमा हॉल बने हुए हैं, जहां पर न सिर्फ सऊदी अरब के रिहायशी आकर फिल्में देखते हैं, बल्कि सऊदी अरब की सियाहत करने वाले भी बहुत बड़ी तादाद में इन कसीनों, इन शराब खानों और जुआ खानों का दौरा करते हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरब किसी जमाने एक ऐसा मुल्क माना जाता था कि जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान इंतहाई मुकद्दस जानते थे, मगर आज वही सऊदी अरब है और वही सऊदी अरब की सड़कें और शहर, जहां पर न सिर्फ आपको अंग्रेज नजर आएंगे, बल्कि दुनिया भर के सयाह आपको वहां छोटे और तंग कपड़े पहने गलियों में घूमते फिरते और शॉपिंग करते दिखाई देंगे। ये सऊदी अरब की तब्दीली आने वाले वक्त में सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगी। सऊदी अरब के अंदर मोहम्मद बिन सलमान ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया है कि वहां पर तेल पर जितना भी उनका इन्हसार था उसे कम करने की कोशिश की है और इसकी रिप्लेसमेंट को उसने सियाहत के जरिए जोड़ने की एक ऐसी कोशिश की कि जिसने सऊदी अरब की सकाफत को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना शुरू कर दिया है। सऊदी अरब अब सियाहत के जरिए उतना पैसा कमाने की कोशिश करेगा कि जिसके नतीजे में उसकी मुईशत मजीद बेहतर भी होती चले जाए और उनका तेल पर इन्हसार भी कम होता चला जाए, क्योंकि सोलर एनर्जी के जरिए बहुत से ममालिक ने तेल का इस्तेमाल कम कर दिया है। सऊदी अरब की कोशिश है कि आने वाले वक्त में वो और भी ऐसे बहुत से इकदाम उठाए कि जिनसे अगर दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हैं तो बिलाशुबा हो जाएं, लेकिन उनकी सियाहत आसमान को छूने लगे, वहां पर सयाहों का रश रहने लगे, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे उसमें किसी भी मुल्क का शहरी हो। सऊदी अरब की ये पॉलिसी सऊदी अरब को मुआशी तौर पर इंतहाई मजबूत करने में कामयाब होगी, क्योंकि इससे पहले हम सब दुबई को देख चुके हैं कि जो कहने के तो एक इस्लामी मुल्क था, मगर वहां पर मुकम्मल आज़ादी दी गई और उस आज़ादी का नतीजा आज ये है कि दुबई न सिर्फ दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों और रियासतों के अंदर शुमार किया जाता है, बल्कि इसका शुमार ऐसे ममालिक में भी होता है कि जहां बहुत से ममालिक के लोग आते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर भी अब दुनिया भर के सयाह न सिर्फ अय्याशी करने आया करेंगे, बल्कि मोहम्मद बिन सलमान का अगर प्लान 2030 मुकम्मल हुआ तो आने वाली नस्लें सऊदी अरब को यकसर तब्दील देखेंगी।